प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू स्कूल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 22 ज वर्ण पर एक कहानी सुनेंगे और अक्षर ज को लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए, इंतजार किसका, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे और इसका नाम है जल ही जीवन। तो चलिए सुनते हैं एक लड़के के बारे में। एक लड़का हर दिन एक तालाब के पास जाता था, तो वहाँ उसने एक घोड़े को मैदान में घास चरते हुए देखा और उसे अपना पालतू जानवर बना लिया। रोज सुबह वह उस घोड़े को उस तालाब तक लेकर जाता और तालाब का जल पीकर घोड़ा अपनी प्यास बुझाता था और लड़का भी वहीं बैठकर जग से पानी पिया करता था। एक बार उसने तालाब के जल में एक सुंदर जलचर को देखा। जलचर का मतलब आपको पता है, जो जल में रहता है। लड़के ने पानी में जाल फेंककर एक जोड़ी जूते और एक जलचर को बाहर निकाला। जाल फेंका और किन दो चीज़ों को निकाला? एक जलचर और एक जोड़ी जूते। और जलचर को बाहर निकालकर जमीन पर फेंका तो जलचर छटपटाने लगा। उसे देखकर लड़का बोला, अरे यह तो सुंदर मछली है। मछली की छटपटाहट देखकर वह परेशान हो गया। लड़के ने तुरंत जलचर को पानी में छोड़ दिया और इस तरह जलचर को एक नया जीवन मिला। लड़के को भी जीवन का मूल्य समझ में आया और वह खुश था। तो इससे यह पता चलता है कि जलचर जल में ही रह सकता है। अगर उसे बाहर निकाला जाए तो उसका जीवन नष्ट हो सकता है। तो बच्चों, अभी अभी हमने ज वर्ण से जुड़े शब्दों को सुना एक कहानी के जरिए। तो चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। जैसे जल, जल यानी पानी, वाटर। जैसे जग, जैसे जूते, जूते यानी शूज। जैसे जलचर, जो जल में रहता है। तो बच्चों, अभी अभी हमने ज वर्ण से जुड़े शब्दों को सीखा। तो चलिए उस पर एक अभ्यास भी कर लेते हैं। हम ज वर्ण वाले चित्रों को पहचानेंगे और उनका मिलान करेंगे ज वर्ण के साथ। तो देखते हैं, यह पहला चित्र किसका है? यह है जल का चित्र और जल ज से शुरू होता है। तो चलिए ज का मिलान करते हैं। अब देखते हैं यह दूसरा चित्र। यह चित्र किसका है? छतरी। छतरी ज से शुरू होता है। अब देखते हैं यह तीसरा चित्र। यह किसका चित्र है? यह है, याद कीजिए, चम्मच। चम्मच ज से शुरू होता है? नहीं। और यह चौथा चित्र, आखिरी चित्र किसका है? जलचर, और जलचर ज से शुरू होता है। तो चलिए इसका भी मिलान करते हैं। ऐसे दो चित्र थे जो ज से शुरू होते हैं, तो हमने उसका मिलान कर दिया। चलिए बच्चों, हम ज वर्ण का अनुरेखन यानी ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले एक यू कर्व बनाएंगे, फिर एक लेटी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर से एक खड़ी रेखा उसे जोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे और अंत में शिरोरेखा। फिर से बनाते हैं, एक यू कर्व,
फिर एक लेटी रेखा, एक स्लीपिंग लाइन और ऊपर से एक खड़ी रेखा जोड़ते हुए नीचे की ओर और अंत में शिरोरेखा। तो इसमें 3 प्रकार के लाइंस एंड कर्व्स हैं। एक यू कर्व है, एक लेटी रेखा, एक स्लीपिंग लाइन है और एक खड़ी रेखा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। एक यू कर्व, उसी को जोड़ते हुए एक स्लीपिंग लाइन, ऊपर से एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन और अंत में शिरोरेखा। ज लिखना बहुत सरल है और हमने इसका अनुरेखण कर लिया। तो चलिए बच्चों, अब हम ज का लेखन करेंगे यानी राइटिंग करेंगे बिना बिंदुओं के सहारे। अगर आपको वो तीनों स्टेप्स याद हैं तो आप आसानी से ज को लिख सकते हैं। तो हमने शुरू किससे किया था? एक यू कर्व से। तो चलिए वही शुरू करते हैं। एक यू कर्व बनाया, फिर एक लेटी रेखा छोटी सी और ऊपर से एक खड़ी रेखा नीचे की ओर लेके आएंगे और अंत में शिरोरेखा। देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया। अब दोबारा बनाते हैं। एक यू कर्व, एक लेटी रेखा, ऊपर से एक खड़ी रेखा और अंत में शिरोरेखा। बन गया ज। चलिए बच्चों, एक और अभ्यास करते हैं। ज वर्ण लिखकर हम शब्दों को पूरा करेंगे। तो चलिए ज लिखकर देखते हैं कौन सा शब्द बनता है। जल, जल। जलचर, जलचर। और जग। तो बच्चों, आज हमने कौन से वर्ण का अभ्यास किया, कौन से वर्ण पर एक कहानी सुनी, कौन से वर्ण को सीखा? ज वर्ण। तो इस तरह आप PW एकेडमी से जुड़े रहेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और बेहतर बनते रहेंगे। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे एक नए वर्ण के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।